मेरे प्यारे भाई लोग, आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे ही आप ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं, एक सपना आपके दिल में होता है। आज से मैं अपने फैसलों का मालिक हूँ, अपने पैसों का मालिक हूँ। लेकिन कुछ दिनों के भीतर ही आप महसूस करते हैं कि चार्ट पर दिखने वाला खेल बाहर से जितना आसान लगता है, अंदर से उतना ही पेचीदा है। आप प्लान बनाते हैं, लेकिन हर छोटी सी हलचल पर टूट जाते हैं। आप जीतने की जगह अपने ही डर और लालच में उलझ जाते हैं, और सबसे बड़ी गलती, आप ओवर ट्रेड करने लगते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं कि ट्रेडिंग में प्रोफेशनल जैसी सोच कैसे लाएं, ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचें और उस जोन में कैसे पहुंचा जाए जहां ट्रेडिंग एक बोझ नहीं बल्कि एक सहज प्रक्रिया बन जाए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। ऐसे और गहरे, सच्चाई से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं, वह सिर्फ एक रणनीति नहीं बल्कि एक सोच है। वो सोच जो आपको ट्रेडिंग में लंबे वक्त तक टिकाए रखेगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब मैं अपने ट्रेडिंग के शुरुआती दिनों में था, तो मुझे हमेशा यही लगता था कि अगर मैं सही सिस्टम ढूंढ लूँगा, अगर मुझे कोई ऐसा फार्मूला मिल जाएगा जो हर बार काम करे, तो मैं कभी नहीं हारूंगा। और शायद यही सोच आज आप भी लेकर बैठे हैं। आप चार्ट पर हर छोटी सी हलचल को पकड़ना चाहते हैं, हर मौके को भुनाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आपने कोई मूव छोड़ दिया तो आप पीछे रह जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही सोच सबसे ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि असली खेल उस चार्ट पर नहीं, आपके दिमाग में चल रहा होता है। मैं जब भी चार्ट खोलता था, मेरी नज़र बस एक चीज़ पर रहती थी, पैसा। और यही गलती थी। पैसा देखने से मैं उस प्रोसेस से भटक जाता था जो मुझे वहाँ तक ले जा सकता था जहाँ मैं जाना चाहता था। आपको समझना होगा कि मार्केट में कोई गारंटी नहीं है, कोई ऐसा सेटअप नहीं है जो हमेशा काम करे। हर ट्रेड का रिजल्ट अनिश्चित है, और यह अनिश्चितता ही वह चीज़ है जिससे आप और मैं डरते हैं। इसलिए हम ओवर ट्रेड करते हैं। हम अपने डर को दबाने के लिए, अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए, अपनी हताशा मिटाने के लिए बार बार बटन दबाते हैं। लेकिन हर बार बटन दबाना, हर मूव को पकड़ने की कोशिश करना, दरअसल हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी, मार्केट में ज्यादा ट्रेड करने का मतलब ज्यादा जीतना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है अपनी भावनाओं के आगे हार जाना। आप इस पर ध्यान दीजिए, अपने अंदर झांकिए। क्या आप ट्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह आपके नियमों में फिट बैठता है, या बस इसलिए कि आप खाली नहीं बैठ सकते? मुझे याद है, जब मैंने खुद से यह सवाल पूछा तो मेरे अंदर डर बैठा हुआ था। मुझे लगा कि अगर मैं किसी मौके को छोड़ दूंगा तो मुझे पछताना पड़ेगा। पर धीरे धीरे मैंने यह देखना शुरू किया कि मार्केट हर दिन नए मौके देता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक में कूद पड़े। यही वजह है कि मैं अब ट्रेडिंग को इस नज़र से देखता हूं कि मेरा असली काम चार्ट को देखना नहीं, बल्कि खुद को देखना है। अपने डर को, अपनी उम्मीदों को, अपनी लालच को पहचानना। और जब मैंने यह सीख लिया तो ट्रेडिंग अपने आप आसान लगने लगी। आपको भी यही करना है, अपने अंदर झांकना, ईमानदारी से खुद से पूछना, क्या यह ट्रेड मेरे प्लान का हिस्सा है या बस मेरे डर और लालच का नतीजा? जब आप खुद को समझना शुरू कर देंगे, तब आप सच में ट्रेडिंग करना सीखेंगे। और यही पहली सीढ़ी है उस सफ़र की जहां आप जोन में रहकर ट्रेड कर सकते हैं। जब मैंने अपने भीतर झांकना शुरू किया और यह देखना सीखा कि मेरी हर ट्रेड के पीछे कौन सी भावना काम कर रही है, तब मुझे धीरे धीरे एक सच्चाई नज़र आने लगी। और वह सच्चाई बहुत कड़वी थी। मैं यह मानना ही नहीं चाहता था कि मैं एक बहुत बुरी आदत का शिकार हो चुका हूँ। यह आदत थी ओवर ट्रेडिंग। आपको लगता होगा कि ओवर ट्रेडिंग बस ज़्यादा ट्रेड लेने का नाम है, लेकिन यह उससे कहीं ज़्यादा गहरी चीज़ है। यह आपकी सोच को खा जाती है। आपकी समझ, आपका प्लान, आपकी सारी मेहनत, सबको ये चुपचाप निगल जाती है और आपको पता तक नहीं चलता। आप सोचते रहते हैं कि आप सही कर रहे हैं, जबकि अंदर ही अंदर आप अपने डर और लालच के हाथों की कठपुतली बन चुके होते हैं।
मुझे भी यही लगता था कि जितना ज़्यादा मैं ट्रेड करूंगा उतना ज़्यादा मुनाफा होगा, पर असल में मैं हारता जा रहा था। और तब जाकर मैंने यह जाना कि ओवर ट्रेडिंग का असली जहर यही है कि यह आपको यह महसूस ही नहीं होने देता कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप हर छोटे से मूव पर कूद पड़ते हैं क्योंकि आप इस डर में जी रहे होते हैं कि कहीं यह मौका निकल ना जाए, या फिर आप अपने पिछले नुकसान को भरने के लिए ट्रेड करते हैं। मैंने खुद से एक दिन ईमानदारी से पूछा, क्या मैं मार्केट को उसके नियमों के मुताबिक ले रहा हूं या मैं अपनी ही उम्मीदों से लड़ रहा हूं? और जवाब साफ था। मैं हर बार अपने डर को दबाने के लिए, अपनी हताशा को छिपाने के लिए ट्रेड कर रहा था। यह समझना मेरे लिए आसान नहीं था। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ओवर ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं। यह आपकी मानसिकता को तोड़ देती है, यह आपकी डिसिप्लिन को ख़त्म कर देती है, ये धीरे धीरे आपको अपने ही प्लान से दूर कर देती है। और एक दिन आपको ऐसा लगता है कि शायद ट्रेडिंग आपके लिए बनी ही नहीं थी, जबकि असल में आपने कभी सही मायनों में ट्रेड करना सीखा ही नहीं। आप खुद से पूछिए, क्या आप वाकई अपने प्लान के मुताबिक ट्रेड कर रहे हैं या बस उस डर के मुताबिक जो आपको चैन से बैठने नहीं देता? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन यही सवाल आपको आगे ले जाएगा। मैंने तब जाना कि जब तक आप इस जहर को पहचान कर इससे बाहर नहीं निकलते, आप कभी उस जोन में नहीं पहुंच सकते जहां ट्रेडिंग एक बोझ नहीं लगती, जहां आप मार्केट को उसके हिसाब से स्वीकार करते हैं। जब मैंने ओवर ट्रेडिंग के जहर को अपने भीतर पहचान लिया, तब भी एक सवाल रह रहकर मेरे मन में उठता था, अगर डर और लालच से मुक्त होकर ट्रेड करना ही सही तरीका है, तो उस सही स्थिति तक पहुंचा कैसे जाए? कई साल तक मैं यही सोचता रहा कि शायद मुझे और बेहतर सिस्टम चाहिए और सख्त डिसिप्लिन चाहिए। लेकिन सच ये है कि सही सिस्टम और डिसिप्लिन भी तभी काम करते हैं जब आप अंदर से तैयार हों, जब आपका दिमाग उस स्थिति में हो जिसे मैं जॉन कहता हूं। आपने ज़रूर सुना होगा, लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग करते हुए वे फ्लो में होते हैं। मैं इसे जॉन कहता हूं। वह एक ऐसी अवस्था होती है जहां आप पूरी तरह से इस पल में होते हैं, न पिछले नुकसान की परवाह करते हैं, न अगले मुनाफे का ख्वाब देखते हैं। बस चार्ट के सामने होते हैं और बिना डरे, बिना घबराए वही करते हैं जो आपका प्लान आपसे करने को कहता है। मैंने यह बहुत गहराई से महसूस किया कि जोन में रहना एक मानसिक निर्णय है, और यही बात मैं आपको भी बताना चाहता हूं। अगर आप सच में जोन में रहना सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले यह स्वीकार कीजिए कि हर ट्रेड का नतीजा अनिश्चित है। कोई ट्रेड गारंटीड नहीं होता, कोई सेटअप हमेशा काम नहीं करता। और यह बात जितनी जल्दी आप समझ लेंगे, उतना आसान हो जाएगा हर ट्रेड को सिर्फ एक और मौका मानकर लेना। जब मैं जोन में होता हूं, तो मेरे लिए कोई ट्रेड जीत या हार का मामला नहीं होता। मैं बस यह देखता हूं कि क्या यह ट्रेड मेरे नियमों के मुताबिक है। अगर हां, तो मैं उसे ले लेता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। मुझे उसके रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि लंबे समय में मेरा प्रोसेस मुझे वहीं ले जाएगा जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। आपको भी यह समझना होगा कि जोन में रहना कोई जादू नहीं है। यह आपके अंदर की भावनाओं को पहचानने और उन्हें कंट्रोल करने की कला है। जब आप डर के बजाय संभावना पर ध्यान देंगे, तो आप मार्केट को एकदम साफ देख पाएंगे। आप चार्ट पर वही देख पाएंगे जो सच में हो रहा है, न कि जो आप चाहते हैं कि हो। यही कारण है कि मैं आज आपको यही सलाह देना चाहता हूं, ट्रेड को अपने ईगो का सवाल न बनने दें। जीतने की जिद छोड़कर सही खेलने की आदत डालिए, क्योंकि जब आप सही खेलते हैं तब आप जोन में होते हैं, और जब आप जोन में होते हैं तभी आप सच में प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करते हैं। जब मैंने पहली बार यह समझा कि जोन में रहना ही असली ट्रेडिंग है, तब भी मेरे मन में यह सवाल लगातार घूमता रहा कि आखिर उस स्थिति तक पहुंचा कैसे जाए। क्या कोई तरीका है जिससे मैं हर बार चार्ट के सामने वही मानसिकता लेकर बैठ सकूं? क्या यह संभव है कि हर ट्रेड के दौरान मैं डर, घबराहट और लालच से पूरी तरह आज़ाद रह सकूं? बहुत लंबे समय तक मैंने इस सवाल का जवाब ढूंढा, और अंत में समझ में आया कि जोन में जाने के लिए मुझे किसी नए सिस्टम की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि खुद को बदलने की ज़रूरत थी। मैंने यह देखा कि मेरी सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि मैं मार्केट को अपने हिसाब से देखना चाहता था। हर बार जब मैं ट्रेड करता था, तो मेरे भीतर यह उम्मीद होती थी कि मार्केट मेरी सोच के मुताबिक चले,
और जब ऐसा नहीं होता था तो मैं बिखर जाता था। लेकिन धीरे धीरे मैंने यह सीख लिया कि जॉन में जाने का पहला कदम है मार्केट को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वह है। यहाँ पर आपको एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने फैसलों और अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब आप इस सच्चाई को ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर एक सुकून पैदा होता है। आपको लगता है कि अब आपको हर कीमत पर जीतने की ज़रूरत नहीं है। अब आप हर एक सेटअप को एक मौके की तरह देखते हैं, न कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई की तरह। मैंने जब यह बदलाव अपने अंदर किया तो मेरी नज़रें चार्ट पर ज़्यादा साफ हो गईं। पहले जहां मुझे डर और लालच के धुंधले पर्दे नज़र आते थे, वहां अब बस मौके और रिस्क दिखने लगे। ये वही स्थिति थी जब मैंने पहली बार खुद को जोन में पाया। मैं बस अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, एक एक डिसीजन बिना किसी दबाव के ले रहा था। और जब हार होती थी तो मैं बिखरता नहीं था, और जब जीत होती थी तो मैं खुद को ज़्यादा बड़ा नहीं समझता था। आपको भी यही करना है। हर ट्रेड को एक स्वतंत्र घटना मानिए। पिछली हार का बोझ अगली ट्रेड पर मत लादिए। भविष्य की उम्मीदों का बोझ अपने प्रोसेस पर मत डालिए। सिर्फ यही देखिए कि इस पल में आपके नियम क्या कहते हैं। अगर ये ट्रेड आपके प्लान के मुताबिक है तो बस उसे लीजिए और रिजल्ट मार्केट पर छोड़ दीजिए। यही असली रहस्य है जॉन में जाने का। आपको हर बार अपने प्रोसेस पर भरोसा करना होगा और अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। जब आप ऐसा करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका दिमाग शांत हो जाता है। अब आप चार्ट पर वही देख पा रहे होते हैं जो सच में हो रहा है। यहाँ तक पहुँचने में समय लगता है। आपसे भी यही कहूँगा कि अपने अंदर बदलाव के लिए धैर्य रखिए। हर ट्रेड आपके लिए एक मौका है अपने डर को समझने का, अपने प्लान को निभाने का। और जब आप यह करना सीख लेंगे तब आप जॉन में रहना सीख लेंगे। जब मैंने खुद को जॉन में रहने की कला सिखा दी तब भी एक और चुनौती मेरे सामने खड़ी रही। मैंने देखा कि मेरे अंदर अब भी यह बेचैनी उठती रहती थी कि कोई ना कोई मौका छूट ना जाए। ये बेचैनी ही बार बार मुझे ओवर ट्रेडिंग की तरफ खींच ले जाती थी। और सच कहूँ तो यही वो लम्हा था जब मैंने गहराई से समझा कि ओवर ट्रेडिंग पर काबू पाने के लिए सिर्फ एक नई आदत नहीं चाहिए, बल्कि एक नई सोच चाहिए। मैंने खुद से सवाल किया कि आखिर मैं क्यों बार बार ऐसे ट्रेड ले लेता हूँ जिन पर मुझे भरोसा नहीं होता। और मुझे पता चला कि मेरे भीतर अब भी एक डर बैठा हुआ है। हार जाने का डर, पीछे रह जाने का डर, किसी और को कमाते हुए देखने का डर। और जब तक आप इन डर को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे, आप ओवर ट्रेडिंग से बाहर नहीं आ सकते। मुझे समझ में आया कि इस डर से निकलने का सबसे आसान रास्ता है भरोसा। भरोसा अपने प्रोसेस पर, भरोसा इस सच्चाई पर कि मार्केट हर दिन नए मौके देता है। आपको हर मूव को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उन मूव्स को पकड़ना है जो आपके नियमों के दायरे में हों। आपसे भी मैं यही कहूँगा, खुद को यह याद दिलाइए कि हर ट्रेड ज़रूरी नहीं होता। कई बार कोई ट्रेड ना लेना ही सबसे अच्छा ट्रेड होता है। जब तक चार्ट पर आपको अपनी शर्तों के मुताबिक कोई मौका नहीं दिखता, तब तक शांत रहना सीखिए। यह शांति ही आपको उस हड़बड़ी से बचाती है जो ओवर ट्रेडिंग को जन्म देती है। मैंने अपने भीतर एक नियम बना लिया था, अगर कोई सेटअप मेरे नियमों के खिलाफ है तो भले ही वह कितना भी अच्छा दिखे, मैं उसे नहीं लूँगा। और अगर मैंने अपना नियम तोड़कर ट्रेड लिया तो चाहे वह मुनाफा दे या नुकसान, मैं उसे अपनी गलती मानूंगा। यह नियम बनाना आसान था, लेकिन निभाना मुश्किल। और यह वही जगह है जहां आपकी असली परीक्षा होती है। आप खुद को यह कहकर तैयार कीजिए कि मेरा काम पैसा बनाना नहीं, बल्कि प्रोसेस को निभाना है। पैसा अपने आप आएगा। जब आप अपने प्रोसेस पर टिक जाते हैं तब आप जॉन में होते हैं, और जब आप जॉन में होते हैं तब ओवर ट्रेडिंग की ज़रूरत ही नहीं रह जाती। यह कोई जादू नहीं है, ये अभ्यास है। हर दिन, हर ट्रेड में आप खुद को याद दिलाइए कि आप किस लिए ट्रेड कर रहे हैं। आप यह सोचकर ट्रेड कर रहे हैं कि आप अपने डर को हराएंगे। आप यह सोचकर ट्रेड कर रहे हैं कि आप अपने ईगो पर जीत पाएंगे। और यह जीत सबसे बड़ी जीत होती है। जब मैंने यह समझ लिया कि मेरा असली काम पैसा बनाने के बजाय अपने प्रोसेस पर टिकना है, तभी जाकर मैंने खुद को सच में प्रोफेशनल महसूस किया। और यही वह सोच है जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ।
प्रोफेशनल बनना आपके बैलेंस पर निर्भर नहीं करता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप हर दिन अपने फैसले किस सोच के साथ लेते हैं। मैंने खुद से एक वादा किया था कि मैं हर उस ट्रेड को अपनी जिम्मेदारी मानूंगा, चाहे उसका नतीजा जो भी हो। अगर वह मेरी योजना के हिसाब से था तो वह एक सही ट्रेड था, और अगर वह मेरे डर और लालच का नतीजा था तो वह गलत था। और यह समझना मेरे लिए सबसे बड़ा बदलाव था। आपसे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, हर एक फैसले की। मार्केट को दोष न दें, परिस्थितियों को दोष न दें। जब आप हर नतीजे को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तभी आप आज़ाद होते हैं, तभी आप जोन में जा सकते हैं, और तभी ट्रेडिंग आपके लिए बोझ नहीं रह जाती। आपका काम मार्केट को बदलना नहीं है, आपका काम अपने आप को बदलना है। आपको बस वही देखना है जो चार्ट कह रहा है, और वही करना है जो आपके नियम कहते हैं, ये सोचते हुए कि अगला ट्रेड जीत का नहीं बल्कि सही खेलने का मौका है। इस सफ़र का यही निष्कर्ष है। ओवर ट्रेडिंग से निकलकर जोन तक पहुंचना एक दिन का खेल नहीं है। यह हर दिन अपने भीतर झांकने और अपने डर को समझने का नाम है। यह हर दिन अपने प्रोसेस पर भरोसा करने का नाम है। और जब आप यह करना सीख लेते हैं तो आप सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में भी हल्का महसूस करते हैं। आज आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस सफ़र को अपनाइए, खुद के प्रति ईमानदार रहिए, हार को भी उतनी ही सहजता से स्वीकार कीजिए जितनी जीत को करते हैं। जब आप यह कर लेंगे तो आप देखेंगे कि प्रोफेशनल बनना कोई मंजिल नहीं बल्कि हर दिन का चुनाव है। अगर आप यहाँ तक सुन चुके हैं तो यकीन मानिए, आपने आज अपने लिए एक ऐसा दरवाज़ा खोल लिया है जिसे बहुत लोग कभी नहीं खोल पाते। आपने समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट को पढ़ने का खेल नहीं है बल्कि खुद को पढ़ने की कला है। यही असली खेल है। जोन में रहना, ओवर ट्रेडिंग से बाहर निकलना, हर फैसले की जिम्मेदारी लेना, ये सब आसान नहीं है, पर यही वो रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करेगा। आज से जब भी आप चार्ट के सामने बैठें तो बस एक बात याद रखिए, आप वहां पैसे के पीछे भागने नहीं बैठे हैं, आप वहां अपनी सोच को निखारने बैठे हैं। आपकी सबसे बड़ी जीत वही है जब आप अपने डर और लालच पर काबू पा लेते हैं, और जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो पैसे अपने आप आने लगते हैं। ट्रेडिंग में टिकना चाहते हैं तो खुद से ईमानदार रहना सीखिए। हर हार को सबक की तरह लीजिए, हर जीत को भी प्रोसेस का हिस्सा मानिए। यही सोच आपको प्रोफेशनल बनाती है, और यही सोच आपको वहां तक ले जाएगी जहां आप हमेशा पहुंचना चाहते थे। ये सफर आपका है, इसे रोज चुनिए, रोज निभाइए, और याद रखिए, असली मुकाबला मार्केट से नहीं, अपने आप से है। जब आप इस मुकाबले में जीत जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यही आपकी असली जीत है। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है